एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये एक छोटी सी अपडेट है जो हमने केस प्रीलिम्स के एक हमने वीडियो डाली थी कल। उसमें मैंने ये कहा था कि आपको मैं थोड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ जो है जो जहाँ से जो की एरिया से जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये वही वीडियो है जो चैनल आप देख रहे हैं, इसको अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कहीं न कहीं जो है वो बच्चों तक पहुँचेंगे। 2-3 चीज़ों के लिए मेरे बारे में मैंने बोला था। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे, ये एसआरजे क्लासेस और जो सिविल्स एग्ज़ामिनेशन आईएएस है उसके बीच में एक ये जॉइंट इनिशिएटिव है हमारा। इसमें हमने हमने क्या किया था कि हमने जो जेकेपीएससी जो केस के प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यूज़ हैं, वो चाहे से 2018 वाला भी हमने जो है वो बीच में इंक्लूड किया था, 2013 वाला भी इंक्लूड किया था, 2015 में 15 वाला भी हमने बीच में इंक्लूड किया था क्वेश्चन्स यहाँ पे। और हालाँकि उतनी ज़रूरत नहीं है बट फिर भी जो थीम्स होती हैं, कई बार जो थीम्स होती हैं, वो रिपीट हो जाती हैं कई बारी। तो ये उसी के ऊपर था कि हमने यहाँ पे कुछ 5-6 साल के पेपर्स जो प्रीवियस ईयर थे, जो 2013 से लेके 2024-23 तक जो पेपर हुए थे, उनको हमने कुछ एनालाइज़ किया था और ये हमारा शायद से हमने या तो ये हमारा जो है वो हिस्ट्री का प्रीलिम्स का एनालिसिस था, जो हमने इसका जेकेएस का हमने जो एनालिसिस किया था। ये हमारा कुछ फ़ोकस्ड ग्रुप है एक हमारा स्टूडेंट्स का ऑलरेडी जो इस प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं उनके लिए था ये। इसमें हम क्या कर रहे थे कि इसमें हम अपना जो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो पीवाईक्यूज़ को उनको हम जो है वो डिटेल में उनको एनालिसिस करके उनको बच्चों को दे रहे थे और उसमें हम ये भी बता रहे थे विद सोर्स कि ये क्वेश्चंस कहाँ से सोर्स के साथ कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो ये कुछ छोटी-सी अपडेट थी। इसमें आपको एक चीज़ छोटी-सी और बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे सबको पता होगा कि ये वोटी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है? वोटिव इंस्क्रिप्शंस हैं यहाँ पे, तो इसके टर्म के बारे में पूछा हुआ था। तो इस टर्म का जो सोर्स है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी में सोर्स है इसका। तो यहाँ पे हमने ऐसे एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था जिसमें हमने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें करवाई थी। हालाँकि अभी ये टाइम नहीं है कि मैं आपको इस प्रोग्राम के लिए एनरोल करने के लिए बोलूँ, बट फिर भी यही सेम प्रोग्राम हम 2000 जो 25 के जो बच्चे होंगे, जो प्रीलिम्स फ़ोकस्ड एक ग्रुप हम हमारा होगा, उसमें अगर कोई एनरोल करना चाहेगा, तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो जॉइन कर ले। उसमें आपको जो है वो 2025 के प्रीलिम्स के लिए जो है वो डिटेल्स मिल जाएँगी, अगर कोई जॉइन करना चाहेगा तो। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ इसमें। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये भी आपका 2023 का ये 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था ट्रैवलर्स और उनके किस डायनेस्टी से वो मतलब कि किस डायनेस्टी के अंदर वो आए थे या किस रूलर के कंटेम्परेरी वो थे। तो यहाँ पे कुछ को मैच द फॉलोइंग में दिया गया था आंसर यहाँ पे, हमें मैच करना था, पेयर्स बताने थे कि कौन से पेयर यहाँ पे करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे सारे ये जो दिए गए थे, ये कुछ भी मैच नहीं कर रहा था यहाँ पे, सिर्फ़ एक ही था। और यही इसका सोर्स क्वेश्चन का कि कहाँ से पूछा गया है, इसका मैं सोर्स आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इस क्वेश्चन का जो सोर्स है, यहाँ पे ये भी एनसीईआरटी है। कहाँ से? एनसीईआरटी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एनसीईआरटी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। बच्चे क्या करते हैं कि रेफ़रेंस बुक्स के पीछे पड़े रहते हैं बट बेसिक एनसीईआरटीज़ को फ़ोकस नहीं करते यहाँ पे। तो ये तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या था कि हमारा यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले पॉलिटी में, तो पॉलिटी में जो जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी आईआर जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो ये देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक जनरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस 368 जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे होती है वो, शेड्यूल्स पे पूछे जाते हैं आपके किस पार्ट में कौन-सा आर्टिकल आता है, जैसे आर्टिकल 31 ए पे पूछ लिया था, ठीक है? 31 ए पे पूछ लिया था आपका, ठीक है? फिर 9th शेड्यूल में 2023 में ही पूछा गया था, 2023 में ही क्वेश्चन आया था, किस पे? 9th शेड्यूल पे क्वेश्चन आया था, ठीक है? 31 ए पे पूछा गया था, ठीक है? तो उसके बाद 371 ए, ठीक है? 371 ए वो भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जो की प्रोविजंस होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे लिस्ट देखिए आप, यहाँ पे ये देख लिया आपने, फंडामेंटल राइट्स देख लिया आपने, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था डीपीएसपी, इलेक्टोरल प्रोसेस, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, ठीक है? लेजिस्लेचर,
फेडरलिज्म पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे जैसे जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें। तो ये कुछ प्रोविज़न्स हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट की टॉपिक्स हैं, इनको अगर आप कर लेंगे अच्छे से, मैं सारे नहीं बताऊँगा यहाँ पे क्योंकि ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता मैं इस चक्कर में, ठीक है? तो ये मैं आपको पीडीएफ इसका दे दूँगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के, तो आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम यहाँ पे इकॉनमी। तो इकॉनमी में देखो बेसिक चीज़ें आती है, बेसिक्स ऑफ इकॉनमी, इकोनॉमिकल मॉडल्स पूछे जाते हैं, प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है? जो 5 ईयर प्लान हुए थे, हमारे उसमें पूछा जाता है। बैंकिंग में कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है, आरबीआई ने कुछ नई चीज़ लाई है, कोई नया ऐप लाया है, कोई नई अपडेट आई है, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है? तो वो सारा। अब यहाँ पे जीडीपी और जीएनपी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है? जैसे मार्केट रेट रेट क्या होता है, फैक्टर प्राइस क्या होता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बेस ईयर आपके, तो मनी सप्लाई के बारे में कि जो रेपो रेट हो गया, मार्केट ऑपरेशंस हो गए, ठीक है? जैसे एसएलआर, सीआरआर, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ पे। बाकी नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स आपके, टैक्सेशन, ठीक है? क्योंकि अभी टैक्सेशन काफ़ी न्यूज़ में है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ऑलमोस्ट सब कुछ किया हुआ है। ये सिर्फ़ एक रिवीजन के लिए कि अगर आपका कोई टॉपिक यहाँ से छूटा तो नहीं हुआ, ये आप बच्चों के लिए है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, ज्योग्राफ़ी के लिए आप देखिए, ये कुछ की प्रोविज़न्स हैं, कुछ की टर्म्स हैं, कुछ की वर्ड्स हैं, कुछ की टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा कि हर साल चाहे वो सीएससी हो या ये आपका सीसीई हो, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जेकेपीएससी का, इसमें ये ज्योग्राफ़ी के ये हार्डकोर टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? एनसीईआरटीज़ अपनी कवर कर लें अच्छे से, बेसिक पीवाईक्यूज़ देख लें तो वो वहाँ से अच्छे से आपको हो जाएगा। अब ये देखिए हिस्ट्री में आपका आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल और आपका मॉडर्न में। तो आर्ट एंड कल्चर में ये कुछ की टॉपिक्स हैं जहाँ पे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, मार्शल आर्ट्स, ट्रैवलर्स, एंशिएंट स्कल्पचर्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया ट्रैवलर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो ट्रैवलर वाला क्वेश्चन अभी आपने देखा रिसेंटली। तो ये सारे कुछ प्रोविज़न्स हैं या कुछ की टर्म्स हैं यहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे संगम पीरियड देखने को मिलता है, ठीक है? तो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन आपको पता होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन आया था, ठीक है? आईवीसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, जेकेपीएससी हर बारी क्वेश्चन पूछता है, 2022 में पूछा, 2023 में भी पूछा था क्वेश्चन आपका, ठीक है? भक्ति सूफ़ी मूवमेंट पे, ठीक है? वहाँ पे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? और यहाँ पे ये देखिए, ये जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आपका जो मेन चीज़ें हैं क्या, आईएनसी के सेशंस हो गए, कैबिनेट मिशन प्लान हो गया, पर्सनैलिटीज़ हो गई, गांधीयन इरा हो गया, इंपॉर्टेंट जो एक्ट्स आए थे, ठीक है? चार्टर एक्ट्स आया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, और कुछ इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स हुई थी, ठीक है? सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है? फिर आपका जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी, स्वदेशी मूवमेंट हुई थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, उसके बाद ये साइंस एंड टेक बेसिक साइंस में आपको बेसिक साइंस पूछते हैं, बाद में बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये आपको सारा जो है वो कुछ जैसे कुछ बच्चे मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, जैसे विज़न आईएएस की मैगज़ीन हो गई या दृष्टि की मैगज़ीन हो गई, तो वहाँ से आपको ये जो टॉपिक्स जो न्यूज़ में है, ये वही मैंने वहीं से वहाँ से ही आपको एक रेफ़रेंस दे रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? बाकी यहाँ पे इन्वायरमेंट में मोस्ट फेवर्ड अभी ये चीज़ पूछी जो एक्ट था ये काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है? इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। आपका ये जो मैं सारे यहाँ पे पढ़ने नहीं बैठूँगा, आपको मैं ये पीडीएफ दे दूँगा, आप खुद देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? अब चलते हैं एक मेन चीज़ पे, जो मैंने आपको 40 डे का रिवीजन प्लान बोला था, ठीक है? 40 डेज़ का ये रिवीजन प्लान था। अब इस 40 डे का रिवीजन प्लान में हम क्या-क्या देखेंगे? देखो, इस पे मैंने कुछ जो की एरियाज़ हैं, जैसे जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सबसे पहले आपका हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक और फिर एनवायरनमेंट रखा है हमने, ठीक है? तो ये कुछ इसी टर्म में, इसी सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स चलेंगे। हर सब्जेक्ट को हमने जो है वो 5 डे अप्रोच लेके चलना है, ठीक है? 5 डे अप्रोच। अगर आपने ये 5 डे अप्रोच ली, तो आपका ये 40 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। ये हम
आज से ही मैंने ये डेट रखी है 20th दिसंबर में। तो 20th दिसंबर में ये कुछ टॉपिक्स हैं, आपको ये करने हैं। तो ये सारे 5 दिन में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है? जैसे आपका पॉलिटी हो जाएगा, उसके बाद आप ये देखिए, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, फिर आपका यहाँ पे जो है वो ये टाइम जो है आपका बफर हो गया, ठीक है? यहाँ पे 1-2 घंटा आपका बफर हो गया, फिर आपने इकॉनमी शुरू कर दिया, ठीक है? जब आपने इकॉनमी शुरू कर दिया, तो जब आपका इकॉनमी कंप्लीट हुआ, ठीक है? तो फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपके यहाँ पे बफर हो गया, ठीक है? 1 घंटा इसके लिए निकालिए रिवीजन के लिए, 1 घंटा इसके लिए निकालिए रिवीजन के लिए। फिर आप यहाँ पे ज्योग्राफी शुरू कर दिया। फिर जब आपका ये भी कंप्लीट हो गया, फिर 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए, 3 घंटे आपने रिवीजन करनी है, फिर आपने अगला कंपोनेंट पकड़ना है। तो वैसे ही जब आपके ये 4 कंपोनेंट हो जाएगा, 4 और आपने रिवीजन करनी है, फिर आपने ये साइंस एंड टेक पकड़ना है, ठीक है? जब आपका ये हो जाएगा, तो 5 घंटे रिवीजन करो, अपना फिर एनवायरनमेंट पकड़ लो। तो समझ आ रहा है कि कैसे चीज़ें मैनेज करके चलना है। तो ये सारा फिर यहाँ पे ये देखो, जब आपका ये सारा हो जाएगा, रिवीजन सब कुछ हो जाएगा, ये रिवीजन प्लान है, ये कोई स्ट्रैटेजी प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, रिवीजन प्लान है ये। फिर इसमें आप 19 तारीख से क्या करोगे, 19 तारीख से आप जो है वो एक फाइनल रिवीजन दोगे, ठीक है? जब आप फाइनल रिवीजन हो जाएगी आपकी, फिर आप जो है वो एक 24 को मॉक लगाओगे, एक 25 को मॉक लगाओगे, फिर एक 26 को मॉक लगाओगे। जब आपका ये सब हो जाएगा, फिर एक 27 को मार्क लगाओगे और 28 को, ठीक है? तो ये फाइनल रिवीजन होगी। फिर जब आपका ये जनवरी देखो, जनवरी में तो एग्ज़ाम होगा नहीं, जैसा कि मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ब्रेक ले लिया, 30th को आप क्या करो, GS1, GS2 दोनों लगाओ, जो सी सैड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? सेम आप यहाँ पे रिपीट करो उसको। तो आपका ये पूरा 40 डे का रिवीजन प्लान भी हो गया, आपने मॉक भी लगा लिया, आपने सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ कर लिया, ठीक है? तो ये एक अप्रोच रहेगी। इसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ इसका मैं आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप जाके यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम लिंक है यहाँ से आपको जो है वो मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? तो आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को जॉइन कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए लगे हाथ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।